सोचिए, अगर आपको सुबह सुबह फोन आता है कि एक अजीब चीज खेत में गिरी है, ना वो इंसानी जहाज लगती है, ना कोई जानी पहचानी टेक्नोलॉजी। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल में कुछ ऐसा ही हुआ, और उस दिन से लेकर आज तक ये सवाल दुनिया के हर इंसान के दिमाग में गूंज रहा है, क्या रॉसवेल में वाकई कोई यूएफओ क्रैश हुआ था? जुलाई 1947, न्यू मैक्सिको, रॉसवेल। एक स्थानीय रैंचर मैक ब्रेजल अपने खेत में सुबह के समय अजीब सी चमकीली मेटलिक शीट्स, वायर और अनजाने सिंबल्स वाली चीजें पड़ी देखता है। न वो लकड़ी की थी, न लोहे की। उसने जब इन्हें छूकर देखा तो मटेरियल इतना हल्का और स्ट्रॉन्ग था कि उसे समझ नहीं आया ये आखिर बना किस चीज से है। मैक ब्रेजल ने यह खबर सीधा रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को दी। अगले ही दिन यूएस मिलिट्री ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। आरआईएफ ने फ्लाइंग सॉसर रिकवर किया है। पूरी दुनिया में खबर फैल गई, धरती पर एलियंस का जहाज क्रैश हुआ है। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद मिलिट्री ने अपना बयान पलट दिया। मिलिट्री ने कहा, गलती से इसे यूएफओ समझ लिया गया। ये असल में एक वेदर बैलून था और इसी पल दुनिया का सबसे बड़ा सवाल जन्म ले चुका था। अगर ये बस वेदर बैलून था तो मिलिट्री ने इसे फ्लाइंग सॉसर क्यों बताया? क्या सच में उन्होंने कुछ और देखा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था? रॉसवेल इंसिडेंट के गवाह आज भी यही दावा करते हैं। क्रैश साइट पर पड़ी चीजें धरती की किसी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाती थी। कुछ लोकल्स ने कहा, वहां ऐसे बॉडीज देखे गए जो इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। उनके सिर बड़े, आंखें ओवल शेप की और शरीर हल्का और छोटा। क्या ये वाकई एलियन बॉडीज थीं? 1995 में एक और धमाका हुआ। एक वीडियो लीक हुआ जिसमें एक एलियन जैसे दिखने वाले क्रीचर की ऑटोप्सी दिख रही थी। ग्रे स्किन, बड़ी आंखें और इंसानी डीएनए से बिल्कुल अलग बॉडी स्ट्रक्चर। कई एक्सपर्ट्स ने इसे फर्जी बताया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने कहा यही वो रॉसवेल एलियन है जिसे 1947 में रिकवर किया गया था। रॉसवेल इंसिडेंट की तह में जाने पर यूएस गवर्नमेंट का नाम सामने आया, प्रोजेक्ट मोगुल। सरकार का कहना था वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्ट एक्टिविटीज डिटेक्ट करने के लिए हाई एल्टीट्यूड बैलून्स छोड़ता था। लेकिन सवाल अब भी यही था, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो एलियन जैसी बॉडीज कहां से आईं? रॉसवेल इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में यूएफओ साइटिंग्स की बाढ़ सी आ गई। हर कंट्री में लोगों ने आसमान में अजीब लाइट पैटर्न्स देखे। क्या रॉसवेल क्रैश वास्तव में इंसान और एलियन सिविलाइजेशन के बीच पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट था, या फिर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का ऐसा राज जो दुनिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए था? रॉसवेल क्रैश ने मॉडर्न पॉप कल्चर को एक नया शेप दे दिया। हॉलीवुड की यूएफओ मूवीज, टीवी शोज जैसे दी एक्स फाइल्स, एरिया 51 कॉन्स्पिरेसी, सबका इंस्पिरेशन बना रॉसवेल। यानी एक क्रैश साइट इतनी पावरफुल बन गई कि एलियन कल्चर का सिंबल बन गई। रॉसवेल इंसिडेंट के व्हिस्लर ब्लोअर्स ने दावा किया, उस दिन गवर्नमेंट ने जो भी प्रेस रिलीज बदली वो पब्लिक पैनिक से बचने के लिए नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक सीक्रेट छुपाने के लिए थी। क्योंकि जो डेब्री मिला था वो आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी से भी सालों आगे था। क्या ये सच में एलियन क्राफ्ट के पार्ट्स थे? सीआईए और यूएस एयरफोर्स ने रॉसवेल क्रैश को लेकर प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया, दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स की जांच का सबसे बड़ा अभियान। लेकिन 20 साल की रिसर्च के बाद भी रॉसवेल इंसिडेंट का सटीक जवाब कभी सामने नहीं आया, सिर्फ थ्योरीज, सवाल और रहस्य। रॉसवेल क्रैश के आई विटनेस का कहना था, मिलिट्री ने साइट से सिर्फ मेटल पीसेस नहीं बल्कि अजीब, पतले और हल्के ह्यूमनॉइड बॉडीज भी उठाए। कई लोकल्स ने दावा किया, मिलिट्री ट्रक्स में सील्ड कंटेनर्स में कुछ ऐसा ले जाया गया जो इंसानों का शव नहीं लग रहा था। क्या वो बॉडीज सच में किसी और ग्रह से आई स्पीशीज की थीं, या फिर रॉसवेल इंसिडेंट एक एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट था जिसका सच आज तक छुपाया जा रहा है? रॉसवेल इंसिडेंट के तुरंत बाद वहां की पूरी जमीन मिलिट्री ने घेर ली थी। इतनी टाइट सिक्योरिटी उस जगह पर क्यों लगाई गई अगर वो बस एक वेदर बैलून था? क्या वो बैलून वाकई कोई दूसरी दुनिया का विजिटर था, या फिर यूएस गवर्नमेंट उस एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करने में लग गई थी जिससे इंसानों की दुनिया सैकड़ों साल आगे जा सकती थी? रॉसवेल इंसिडेंट ने मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की नींव रखी। एरिया 51, यूएफओ साइटिंग्स, गवर्नमेंट कवर अप्स, इन सभी कहानियों की शुरुआत यहीं से हुई। और आज भी हर यूएफओ रिसर्चर मानता है, अगर रॉसवेल इंसिडेंट में कुछ छुपाया गया है तो वो इतिहास का सबसे बड़ा राज हो सकता है। रॉसवेल इंसिडेंट की एक और दिल दहला देने वाली थ्योरी कहती है
जो क्रैश हुआ वो सिर्फ एलियन शिप नहीं था, बल्कि इंसानों और एलियंस के बीच एक एक्सीडेंटल हैंडशेक था। यानी एलियंस यहां ऑब्जर्व करने आए थे, लेकिन उनका क्राफ्ट क्रैश हो गया और उसके बाद मिलिट्री ने वो टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर करनी शुरू की। क्या मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रॉसवेल क्रैश की ही देन है? रॉसवेल इंसिडेंट के बाद आसमान में देखी गई रहस्यमयी लाइट साइटिंग्स तेजी से बढ़ गई। कई लोगों ने कहा, हमने रात के अंधेरे में आसमान पर ग्लोइंग सॉसर्स घूमते देखे हैं। क्या एलियंस अपने साथी की तलाश में बार बार धरती पर लौटे, या रॉसवेल इंसिडेंट के बाद धरती उनके रडार पर हमेशा के लिए चिह्नित हो गई? रॉसवेल इंसिडेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये वो एक कहानी है जो कभी ऑफिशियली बंद नहीं हुई। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आई, फाइल्स क्लासिफाई हुई, वीडियोस लीक हुए, लेकिन सच क्या है ये किसी ने नहीं बताया। रॉसवेल एक ऐसा रहस्य जो सवाल छोड़ता है, जवाब नहीं। रॉसवेल इंसिडेंट के बाद कई यूएफओ रिसर्चर्स और व्हिसलर ब्लोअर्स ने कहा, रॉसवेल में जो गिरा वो स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि हमारे यूनिवर्स का वो पहला गवाह था जो धरती तक पहुंच पाया। क्या वाकई रॉसवेल इंसिडेंट ह्यूमन हिस्ट्री का फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट था, या बस एक ऐसा धोखा जिसने हमारी इमेजिनेशन को हमेशा के लिए बदल दिया? रॉसवेल इंसिडेंट के बाद आज तक कोई भी यूएफओ साइटिंग इतनी चर्चित नहीं रही, क्योंकि वो क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी की पहली जीत थी। और ये कहानी आज भी यही याद दिलाती है, हम अकेले नहीं हैं। रॉसवेल इंसिडेंट हमें सिखाता है, जब कोई राज जितना ज्यादा छुपाया जाए वो उतना ही बड़ा सच बन जाता है। शायद रॉसवेल की क्रैश साइट आज भी किसी न किसी एलियन कॉन्टैक्ट का साइलेंट विटनेस बनी हुई है। रॉसवेल इंसिडेंट सिर्फ इतिहास नहीं, ये उस पल का नाम है जब इंसान ने पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर झांककर आसमान की ओर देखा। और आज भी हर रात वो आसमान में एक ही सवाल लिखा रहता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या रॉसवेल में वाकई यूएफओ क्रैश हुआ था? सच तो ये है, जब तक गवर्नमेंट ने पहली बार खुद कहा था कि ये एक फ्लाइंग सॉसर है, तब तक ये दुनिया के लिए कंफर्म हो चुका था। लेकिन जब 24 घंटे बाद बयान बदला गया तो पूरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि जहां सच हो वहां सफाई की जरूरत नहीं होती। रॉसवेल इंसिडेंट ने इंसान को पहली बार आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। रॉसवेल इंसिडेंट ये साबित करता है, कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं कि उनकी सच्चाई जवाब से ज्यादा खतरनाक बन जाती है। क्या वाकई वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, या ये इंसानों की पहली कॉस्मिक मिस्टेक थी? और अगर वो बॉडीज एलियंस की थीं, तो अब वो कहां हैं? क्या वो किसी अंडरग्राउंड लैब में रिसर्च का हिस्सा बन चुकी है, या उनकी कहानी अब भी कॉन्फिडेंशियल फाइलों के भीतर बंद है? रॉसवेल सिर्फ एक हादसा नहीं, ये उस इंसानी क्यूरियोसिटी का नाम है जो हर सवाल से लड़ती है। शायद हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि वहां क्या क्रैश हुआ था, लेकिन एक बात तय है, रॉसवेल इंसिडेंट ने यह साबित कर दिया, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और शायद कभी थे ही नहीं। रॉसवेल इंसिडेंट की सबसे बड़ी ताकत यह है, यह रहस्य कभी बूढ़ा नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी दुनिया में हर एलियन कॉन्स्पिरेसी की जड़ में रॉसवेल का नाम लिखा है। जब भी आसमान में कोई अजीब रोशनी दिखती है या कोई यूएफओ साइटिंग होती है, तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, रॉसवेल जैसी कोई नई कहानी शुरू हो रही है क्या? रॉसवेल इंसिडेंट कोई कहानी नहीं, ये वो रिमाइंडर है कि कभी कभी सच्चाई आंखों के सामने होती है, बस उसे देखने की हिम्मत नहीं होती। शायद रॉसवेल इंसिडेंट ने हमें एलियन लाइफ के सवाल का जवाब बहुत पहले दे दिया था, बस हम मानने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी रॉसवेल क्रैश की वो रहस्यमयी कहानी जिसने मॉडर्न हिस्ट्री में यूएफओज और एलियंस की बहस को हमेशा जिंदा रखा। एक हादसा जो आज भी सवाल बनकर पूरी इंसानियत से जवाब मांगता है। रॉसवेल इंसिडेंट, वो रहस्य जिसने इंसान को पहली बार आसमान की ओर देखने पर मजबूर कर दिया।